राइज। आज की मूवी है पुष्पा द राइज। यह मूवी सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित एक भारतीय तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस मूवी के मुख्य कलाकार अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के रूप में, रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली के रूप में, फहद फासिल भंवर सिंह शेखावत IPS के रूप में, धनंजय जॉली रेड्डी के रूप में, सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में, अजय घोष कोंडा रेड्डी के रूप में हैं। इस मूवी को स्टार्टिंग में यह दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम पुष्पा राज है, वो अपने अड़ियल रवैये को चलते सही से किसी भी नौकरी में नहीं टिकता है। वो हमेशा अपने मालिक की बातों को नहीं मानता है। वह उसे जो मन में आता है वो वही करता है, जिससे उसका मालिक उससे क्रोधित होकर काम से निकाल उसे बार बार अपने काम को बदलना पड़ता है। यह मूवी पैन इंडिया मूवी की तरफ से रिलीज किया गया मूवी है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक दमदार भूमिका निभाया है। आप इस मूवी को अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको संक्षिप्त में इस मूवी का प्लॉट बताता हूँ। पुष्पा राज एक लड़का जो अपने अड़ियल रवैये को चलते वह गलत काम की तरफ अग्रसर होता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में शेषाचलम हिल्स में उगने वाली रेड सैंडलवुड्स की तस्करी से जुड़ा हुआ। यह मूवी एक वास्तविक घटना पे आधारित मूवी लगती है, जिसमें कुछ मसाला वगैरह जोड़कर उसके एंटरटेनमेंट की तरीक़ा से इसे बनाया गया है। आप वीरप्पन का नाम सुने होंगे, तो मुझे लगता है कि ये मूवी उन्हीं से प्रेरित है, क्योंकि वीरप्पन जो इसी आंध्र प्रदेश जिले में रेड सैंडलवुड्स के तस्कर के रूप में बहुत ही कुख्यात एक डाकू थे। इसमें मूवी का प्लॉट है कि एक लड़का पुष्पा राज जो नाम है वो क्या करता है, रेड सैंडल को तस्कर करने वाले तस्कर के साथ जुड़कर वो उन्हें इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है और उसे तुरंत उनसे प्यार हो जाता है। उसकी सगाई के दिन पुष्पा का सौतेला भाई समारोह में आकर बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि उसकी माँ जो एक व्यक्ति से प्यार करती थी वो उसी का बेटा होता है, लेकिन उसके खानदान वाले उसे नहीं अपना। जॉली जो कोंडा रेड्डी जो इस सरगना का जो गैंग का जो सबसे बड़ा आदमी होता है, उसका एक भाई है जो स्त्रियों को बहुत ही तंग करता है। एक बार वो श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। यह जानकर पुष्पा क्रोधित होता है और जॉली को बहुत ही पीटता है। कोंडा यह जान जाता है कि उसको भाई को पीटने वाला कोई और दूसरा नहीं बल्कि पुष्पा ही है। उसे एक जंगल में ले जाता है। जंगल में जैसे ही ले जाता है वहाँ पे श्रीनु के साला घात लगाकर उस पर हमला करता है। इससे वह बचकर भाग निकलने में कामयाब होता है, लेकिन कोंडा रेड्डी वहीं पे मारा जाता है। 6 महीने के बाद पुष्पा एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए श्रीनु असमर्थ होता है, जिसके कारण उसकी पत्नी उसका गला काट देकर उसे घायल कर देती है। जब पुष्पा अपने चरम पर रहता है तो एक क्रूर पुलिस अधिकारी जिसका नाम भंवर सिंह है वो आता है और पुष्पा को बहुत ही डराता धमकाता है और उसके हाथ में गोली भी मार देने की धमकी देता है। पुष्पा सम्मान से उसे सर बोलता है, जिस पर शेखावत जवाब देता है कि बस वही चीज़ गायब थी। तभी पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाता है। कुछ दिन बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उसके अपमान किया हुआ वो नहीं भूलता है। इससे पुष्पा शेखावत की रिवाल्वर छीनकर अपने हाथ में गोली मार देता है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है। पुष्पा भी ऐसा ही करता है। पुष्पा बतलाता है कि ब्रांड उसे पहचान नहीं दिलाती है, ब्रांड वो खुद है। अगर तुम बिना वर्दी को अपने घर जाओगे तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा, और मैं ऐसा ही हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझे सारे लोग
पुष्पा भाव ही बुलाएंगे। जब वो भैरव सिंह शेखावत अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। गुस्से में उसने उस कुत्ते को शूट कर देता है और रिश्वत में ली हुई सभी पैसे को जला देता है। जब पुष्पा शादी के मंडप में जाता है तो वो देखती है कि पुष्पा घायल है। तो श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि क्या हो गया, कुछ बात तो ज़्यादा नहीं बढ़ी। पुष्पा बोलता है कि बात ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बात हद से बढ़ गई है। अब भैरव सिंह शेखावत पुलिस इंस्पेक्टर जो है IPS अफसर, वो रिश्वत के लिए हुए पैसे को जला देता है। यही से यह मूवी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे मूवी का रिव्यू कर सकूं।